तो यूपीएससी का एक और मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। जी हाँ, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आज ही से यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। 10वीं क्लास से ही इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। इस एग्ज़ाम में है क्या, जिसका एनसीईआरटी मजबूत रहेगा वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा। तो 10वीं 12वीं का जिनका एनसीईआरटी ही मजबूत रहेगा तो वो एग्ज़ाम क्रैक करने में टाइम लगेगा नहीं। अब रही बात जितना भी लोगों का समस्या है उस पर मैंने कानून बनाया है। अगर आप लोग देखेंगे तो आईएएस अधिकारी यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनका असली मकसद उनको इसीलिए नियुक्त किया जाता है। आप वही लोग तैयारी करते हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो जितनी भी जन समस्या हैं, जितना भी आप लोग सोचता है सब मैं भी सोचता हूँ और इस पर जो कि कानून बनाता हूँ। एक संविधान बनाया है, अगर लोग कहेंगे तो इस संविधान को मिल कर हम सब लागू करते हैं ताकि जो पीछे गलतियाँ हुई है वो आगे लोग ना करें। क्योंकि पीछे की जो गलतियाँ हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, महाभारत। तो मैं चाहता हूँ कि अब महाभारत को रोका जाए, रामायण को भी रोका जाए। अब कुछ नया करने की ज़रूरत है क्योंकि महाभारत रामायण से तो कुछ मिला नहीं, कुछ मिला है नहीं ना। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, जो भी करेंगे राज्य की भलाई के लिए करेंगे, गांव के भलाई के लिए करेंगे, घर के भलाई के लिए करेंगे। प्रश्न है कि गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया है। विलंबित और सीमित राहत कार्य में स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं। जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचता है तब लोग दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं, यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर देते हैं। आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है। संकट की इस स्थिति में दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे के डर के कारण आपसे आग्रह करते हैं कि बचाव कार्य रोक दिया जाए। ऐसी विषम परिस्थितियों में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक लोक सेवक के गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होंगे। इसका उत्तर 250 शब्द में लिखना है। यह प्रश्न नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का है। तो लोक सेवक का काम ही होता है लोगों की समस्याओं को किस तरह हैंडल किया जाए। अब जरूरी नहीं अब जिस दिन एग्ज़ाम होगा बैठकर कॉपी कलम लेकर लिख देना एग्ज़ाम क्रैक। तो तैयारी के दौरान भी अगर हो सकता है गांव की भलाई, मैं कह रहा हूँ घर का ही भलाई हो जाए, तो ये मेरा लिए तो बड़ा बात है कि कुछ नया किया गया, न्यू क्रिएशन तो हुआ कम से कम। उत्तर है यह संकट के दौरान नेतृत्व के एक मामले को प्रदर्शित करता है। स्थिति उन समाधानों को खोजने के लिए नेतृत्व कौशल की मांग करती है जहां जनता से सहयोग का भाव है, आपूर्ति बाधित होती है और दल को आवंटित किया जाता है। मुझे बचाव कार्य को करने, पीड़ितों के गुस्से का प्रबंधन करने और संकट से निपटने के लिए टीम को प्रेरित रखने के लिए प्रतिस्पर्धा प्राथमिकताओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि तीनों लक्ष्य एक साथ चुनौती के रूप में अंतः संबंधित और समक्ष रखे गए हैं। टीम को प्रेरित किए बिना बचाव कार्य प्रभावी नहीं हो सकता। टीम हैंडलिंग के बिना टीम प्रेरित नहीं होगी। बचाव प्रभावी और दृश्यमान होने के बिना पीड़ितों का क्रोध प्रबंधनीय नहीं होगा। इसलिए तीनों का एक साथ समाधान आवश्यक है। यह आशा है कि प्रशासन के कार्यरत होने पर वह लोगों को शांत कर सकता है। निम्न गुण स्थिति
को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क के द्वारा एक साथ समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता, एक रोल मॉडल के रूप में अभिनय, आत्मविश्वास पैदा करने और टीम को उभारने के लिए प्रेरित क्षमता दिखाने जैसे नेतृत्व के गुण, विपत्ति के शिकार लोगों के प्रति करुणा, टीम के सदस्यों की स्वयं से पहले सेवा देने की आवश्यकता स्थिति का जवाब देना, टीम को सर्वोच्च प्राथमिकता पर बचाव अभियान और पीड़ितों के गुस्से को प्रबंधित करने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि जब तक लोग यह देखते हैं कि प्रशासन उन्हें बचाने और उनकी आवश्यकता करने के लिए कार्यरत है, तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। अतः टीम के सदस्यों को यहाँ तुरंत सेवा देने की आवश्यकता है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित करना प्राथमिकता होगी, क्योंकि वे ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। जब लोग प्रशासन द्वारा अपने बच्चे को बचाते हुए देखेंगे तो संभव है कि वे सहयोग करना आरंभ कर देंगे। एक सामान्य स्थान पर लोगों को प्रबंधित करना भी प्रशासनिक रूप से आसान होगा। आवश्यकता पड़ने पर विशेष बलों की सहायता से भोजन, पानी और दवा जैसी चीज़ों की आपूर्ति की जा सकेगी। स्थिति के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करने तथा सहायता के लिए बेहतर अधिकारियों से संपर्क करना, बचाव कार्य में सहायता के लिए नागरिकों को सम्मिलित करना। एक बार आपातकालीन स्थिति सामान्य हो जाने के बाद लोगों को उनके मूल स्थानों पर स्थानांतरित करके और पुनर्निर्माण का कार्य करके सामान्य जीवन बहाल करना। तो यहाँ पर लोग कहेंगे कि यूपीएससी के है तो सोशल मीडिया पर आने की क्या ज़रूरत है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर जिसके लिए बनाया गया था उसके लिए नहीं हो, तो ऐसे अभी यूपीएससी के कैंडिडेट का ये सब वर्क नहीं है। मैं एडिशनल वर्क कर देता हूँ ताकि ये बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया से परेशान है ये है, उसमें भी सुधार हो जाएगा। एक बार यूपीएससी के कैंडिडेट अगर आ गए सोशल मीडिया पर, सभी लोगों का गेम बंद हो जाएगा। जो भी गेम खेला जा रहा है उल्टा सीधा, तो सब खत्म कर दिया जाएगा। बाकी यदि यूपीएससी के आप लोग प्रश्न देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। यूपीएससी के कैंडिडेट का एक ही है, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। उनका ना काम ही होता है कानून बनाना, ताकि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सभी लोग सुरक्षित जीवन व्यतीत करें, सभी लोग सुरक्षित भोजन ग्रहण करें, सभी लोग सुरक्षित पोशाक ग्रहण करें। असली मकसद इनका यही होता है और हमारा असली ज़्यादा कुछ है सोच नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए।